मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आपको पता है हमारे हनुमान जी महाराज रावण की सभा में निडर होकर खड़े हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तव अपराध विसारी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि रावण खर का संहार करने वाले प्रभु श्री राम जो कि दया के सागर है, करुणा के सागर हैं और शरणागत पर कृपा करने वाले हैं। जब तुम प्रभु श्री राम की शरण में जाओगे तो वो तुम्हारे सारे अपराध भुला करके तुमको अपनी शरण में ले लेंगे। और तब हे रावण, भगवान श्री राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए तुम इस लंका नगरी पर अनंत काल तक राज्य करते रहना। अरे रावण, तुम्हारा जन्म उत्तम कुल में हुआ है। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तहि ससि महु जनि हो कलंका। हनुमान जी महाराज कहते हैं, रावण ऋषि पुलस्त की जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, वो एक निर्मल चंद्रमा की भांति देदीप्यमान है, प्रकाशित है। अरे रावण, तुम अपने दुष्कर्मों से ऋषि पुलस्त की उस चंद्रमा रूपी कीर्ति को कलंकित मत करो। अरे प्रभु श्री राम के गुणगान के बिना, प्रभु श्री राम के नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हनुमान जी महाराज ने कहा, रावण, अरे भगवान राम से विमुख होकर के यदि किसी व्यक्ति ने संपदा या प्रभुता पा भी ली तो वो पाई न पाई बराबर है। यानी ऐसी प्रभुता और ऐसी संपदा होना न होना बराबर है। अरे रावण, जिस प्रकार से बिना मूल के सिर्फ बरसात में बहने वाली नदियां वर्षा समाप्ति के बाद सूख जाती है, उसी प्रकार भगवान राम से विमुख होकर के व्यक्ति अपनी संपदा को छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। सुनु दश कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे दशकंठ रावण, मैं तुमको समझाता हूं कि प्रभु श्री राम से विमुख होने वाले प्राणी का कोई भी रक्षक नहीं है। अरे यदि तुम भगवान राम से द्रोह करोगे तो असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहूं तम अभिमान, भजहूं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हे रावण, अपने मद मोह रूपी इस अंधकार को त्याग दो, अभिमान को त्याग दो, ये बहुत कष्ट देने वाला है। अरे कृपा के सागर, करुणा के सागर भगवान श्री राम का भजन करो। यद्यपि कही कपि अति हितवानी, भगति विवेक वीरति नयसानी। यद्यपि हनुमान जी महाराज ने रावण को भक्ति, विवेक, वैराग्य और नीति से भरी हुई उत्तम सलाह दी,
किंतु रावण तो अभिमान के नशे में चूर था। बोला बिहसी महाभिमानी, मिला हमई कपि गुरु बड़ ज्ञानी। रावण ने अपने सभासदों की ओर देखा और हनुमान जी महाराज की हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे कि आज तो हमारे भाग्य खुल गए हैं, हमें बड़ा ही ज्ञानी वानर मिला है जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुना रहा है। ऐसा कहकर के उसने हनुमान जी महाराज से कहा कि वानर, तू मुझ जैसे महावीर को, जिसने बड़े बड़े देवताओं को जीत रखा है, तू मुझे शिक्षा दे रहा है? अरे मूर्ख, तेरी मृत्यु निकट आई। हनुमान जी महाराज हंस करके बोले कि रावण, तुझे मति भ्रम हो गया है, मृत्यु मेरी निकट नहीं आई है, मृत्यु तेरी निकट आई है। अरे तेरे सिर पर मौत नाच रही है। सुनी कपि वचन बहुत खिसियाना, बैगिन हरऊं मूड कर प्राणा। अब रावण ने अपनी पूरी सभा में एक जरा से वानर को इस तरह बोलते हुए देखा तो रावण ने बड़ा अपमानित महसूस किया। उन्होंने अपने सेवकों को आवाज दी, उन्होंने कहा, कोई है जो इस वानर को अभी मृत्यु दंड दे दे। जैसे ही रावण ने यह बात कही, रावण के सेवक हनुमान जी की तरफ दौड़े। हनुमान जी को मारने के लिए जब रावण के सैनिक हनुमान जी की तरफ दौड़े, उसी समय हमारे विभीषण जी महाराज सभा में आए। उनके साथ और भी मंत्री थे। जैसे विभीषण जी महाराज सभा में आए, उन्होंने सबसे पहले रावण को नमस्कार किया। नाई शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। विभीषण जी महाराज ने रावण की विनती की, उसको शीश नवाया। उसके बाद कहा कि महाराज, आप क्या करने जा रहे हैं? अरे दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, इसलिए आप इसे मारिए मत, इसे कोई अन्य दंड दे दीजिए। रावण की सभा में अन्य जो बुद्धिमान थे, अन्य जो सभासद थे, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। रावण मन में हंसा, उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, दूत है, मृत्युदंड नहीं देते हैं। एक काम करते हैं, इसके अंग भंग कर देते हैं। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहें समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी, पावक देहूं लगाई। रावण ने बहुत सोच विचार करके कहा कि वानर को सबसे प्रिय उसकी पूंछ होती है, तो एक काम करते हैं, इसकी पूंछ में कपड़े जो है तेल में भिगो भिगो करके इसकी पूंछ पर बांध करके और उसमें आग लगा दें। अरे जब इसकी पूंछ जल जाएगी तो ये बिलखता हुआ, रोता हुआ दौड़ करके अपने स्वामी के पास जाएगा। और ये अपने स्वामी की इतनी बढ़ चढ़ के बड़ाई कर रहा था ना, उन स्वामी को तुरंत यहां लेकर के आ जाएगा। अरे मैं भी देखता हूं, मैंने इस पूरे संसार को जीत रखा है, मैं देखता हूं इसका वो स्वामी कौन है जिसकी ये इतनी बढ़ चढ़ करके बड़ाई कर रहा था। हनुमान जी महाराज ने मन ही मन सरस्वती माता को प्रणाम किया कि माता, आप भी इसकी जीवा पर आकर विराज गई। अरे इससे वो बात कहलवा दी, इसको ये पता नहीं है कि जब ये मेरी पूंछ जला देगा तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। अब जैसी महाराज रावण ने आज्ञा दे दी, बेचारे राक्षस वैसे ही करने लगे और सारी व्यवस्था बिठाने लगे।
उन्होंने बहुत सारा कपड़ा, तेल, घी इकट्ठा कर लिया। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। अब हनुमान जी महाराज ने आनंद लेने के लिए अपनी पूंछ को विस्तारित कर दिया, पूंछ बड़ी कर दी, और पूरी लंका नगरी का घी, तेल, कपड़ा समाप्त हो गया। अब सारी लंका नगरी के जितने भी निशाचर थे सब वहां जाकर के एकत्रित हो गए तमाशा देखने के लिए। वो लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। उनमें से कुछ हनुमान जी महाराज को पैर की ठोकर मार रहे हैं। ढोल बजने लगे, नगरवासी तालियां पीटने लगे और बड़े जोर शोर के साथ हनुमान जी महाराज को पूरे नगर में घुमाया गया। उसके बाद हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी गई। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी महाराज इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उनकी पूंछ में आग लगाई गई, हनुमान जी महाराज ने छोटा सा रूप धारण किया और उछल करके लंका नगरी के परकोटे पर चढ़ गए। जैसे उनको इस तरह से जलती हुई पूंछ के साथ ऊपर चढ़ते हुए देखा तो निशाचरों की जो स्त्रियां थी, जो राक्षसियां थी, वो भयभीत हो गई। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास करि गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। और ईश्वर की प्रेरणा से उस समय 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी महाराज जोरदार अट्टहास करते हुए आकाश की ओर बढ़ चले। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। हनुमान जी महाराज की देह विशाल है किंतु हल्की है, और हनुमान जी महाराज एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए जा रहे हैं और उनमें आग लगाते हुए जा रहे हैं। जरहि नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें निकल रही है, लोग बेहाल हो गए हैं, पूरा नगर जल रहा है। लोग हे माता, हे पिता, अब हमारी कौन रक्षा करेगा, ऐसे पुकारते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमने पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, ये वानर का रूप धर करके कोई देवता आया है। अरे हमारे महाराज रावण ने साधुओं की बात नहीं मानी, अच्छी बात नहीं मानी, इसलिए आज हम सब लोग जो है अनाथ हो गए हैं और हमारा नगर अनाथ की तरह जल रहा है। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। अब हनुमान जी महाराज ने एक ही पल में पूरी लंका नगरी को जला डाला, सिर्फ एक घर को छोड़ करके, और वो घर था हमारे विभीषण जी महाराज का। अब हमारे जो भगवान शिव पार्वती माता को जो कथा सुना रहे हैं, उन्होंने कहा कि पार्वती, यहां लोगों के मन में शंका उत्पन्न होती है कि जिस अग्नि से पूरी लंका नगरी जला दी गई, उस अग्नि ने हनुमान जी महाराज की पूंछ को और हनुमान जी महाराज को क्यों नहीं जलाया? तो हे पार्वती, जिन प्रभु ने अग्नि देवता का सृजन किया है, अग्नि देवता को जिन प्रभु श्री राम ने बनाया है, उन प्रभु राम का भक्त क्या कभी जल सकता है? इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका नगरी को जला डाला। उलटी पलटी लंका सब जारी,
कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी महाराज ने उलट पलट कर का मतलब है एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी लंका नगरी को जला डाला और फिर पूंछ बजाने के लिए समुद्र में कूद गए। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयहूं कर जोरी। समुद्र में अपनी पूंछ बुझा करके थोड़ी देर विश्राम करके और वापस फिर छोटा सा साधारण सा रूप धारण करके हमारे हनुमान जी महाराज वापस सीता माता के सामने जाकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़ लिए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। हनुमान जी महाराज बिल्कुल निर्दोष की भांति सीता माता के सामने जाकर खड़े हो गए जैसे कुछ किया ही नहीं हो और माता से बोले कि माता अब मेरा काम पूरा हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूं प्रभु श्री राम के पास। लेकिन माता जब मैं आपके पास आया था, यदि मेरे पास श्री राम जी की मुद्रिका नहीं होती तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानते। तो अब मैं वापस प्रभु श्री राम के पास जा रहा हूं, तो मुझे कुछ निशानी दीजिए जिसको बताकर मैं ये कह सकूं कि मैं वास्तव में आपसे मिलकर के आपके दर्शन करके आया हूं। माता सीता ने अपनी चूड़ामणि निकाली और हनुमान जी महाराज को दी। कहे हूं तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयालु विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता सीता ने कहा कि हे हनुमान, मेरी विनती प्रभु श्री राम तक पहुंचा देना, उनसे मेरी तरफ से प्रणाम कहना, उनके चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम करना और उनको कहना कि हे प्रभु आप तो पूर्ण काम है। अब यहां पर पूर्ण काम के दो अर्थ हैं। पूर्ण काम यानी प्रभु श्री राम की कोई कामना नहीं है, वो हर स्थिति में एक जैसे हैं, समरस हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। और दूसरा अर्थ है कि कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु श्री राम अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले। तो प्रभु श्री राम की मुझसे ज्यादा भक्त कौन होगी? मेरी कामना को प्रभु श्री राम पूर्ण करें, यह विनती उन तक पहुंचा देना। अरे भगवान श्री राम दीनों पर कृपा करने वाले हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो दीनों का दुख हरेंगे और इस समय मुझसे ज्यादा दीन दुखियारी और कोई नहीं है। प्रभु श्री राम से निवेदन करना कि मेरे कष्ट हर ले और शीघ्र से शीघ्र मुझे यहां से ले जाएं। तात सक्र सुत कथा सुनायहूं, बान प्रताप प्रभु ही समुझायहूं। और हे हनुमान, भगवान राम को उनके बाण का प्रताप बताना, उनको बताना कि किस प्रकार इंद्र के पुत्र जयंत द्वारा जब मेरे साथ धृष्टता की गई थी तो भगवान राम ने अपने बाण से उसको किस तरह से दंड दिया था, यह बात प्रभु श्री राम को याद दिलाना। मास दिवस महनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे हनुमान, प्रभु श्री राम को कहना कि यदि 1 मास के भीतर नाथ मुझे लेने नहीं आए तो फिर मुझे जीवित ना पा सकेंगे। अरे हनुमान, तुम्हारे आने से मेरी छाती थोड़ी ठंडी हुई थी, मेरा दुख थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब तुम भी जाने की कह रहे हो, मैं किस प्रकार से अपने इस शरीर को जीवित रखूंगी।
जब माता सीता ने इस प्रकार से कहा तो हनुमान जी महाराज का मन बड़ा व्यथित हो गया। हनुमान जी महाराज ने सीता जी को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, माता मुझे जाना होगा। अरे मैं जाऊंगा तभी तो प्रभु श्री राम को लेकर तुरंत आ पाऊंगा। इस प्रकार बड़े ही करुण शब्दों में हनुमान जी महाराज ने माता सीता को समझाया। जनक सुतहि समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। चरण कमल सिर नाई कपि, गवन राम पाहि कीन। हनुमान जी महाराज ने बहुत दुखी हृदय से माता सीता को समझाया बुझाया और उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री राम के पास चले। आज की कथा में इतना ही। हम भी चलते हैं, आगे की कथा लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।